सुबह के 7 बजे थे। घर के आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट घर को एक सुकून दे रही थी। रसोई में राधा खड़ी थी, सादी साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। हाथ में बेलन, सामने बेलते हुए पराठे और साथ में चूल्हे पर चाय का भगोना। वो फुर्ती से काम कर रही थी, जैसे हर काम उसे बिना बोले आता हो। राधा धीरे से गुनगुनाते सिर्फ सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तभी पीछे से सास शारदा देवी आती है। अरे राधा, इतनी सुबह उठ के आराम नहीं चाहिए तुझे? माँ जी, सुबह जल्दी उठने से मन भी शांत रहता है और काम भी जल्दी निपट जाता है। आज आपको बेसन के लड्डू बना रही हूँ, वो भी घी में। घी के लड्डू? तू तो बस मेरी माँ बन गई अब। दोनों हंसती है। तभी तेज एडी की आवाज आती है। सजी धजी संजना की एंट्री होती है। संजना हाथ में फोन लिए वॉक करते हुए आती है। उसकी आंखें थोड़ी चिड़चिड़ी, रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखने के बाद उठी है। संजना फोन में, हाँ baby, listen ना, this house is so boring. Like no AC in kitchen, no toaster, and Radha Bhabhi, she acts like Tulsi from serials. फोन काटती है और चाय के प्याले देखती है। Mom, ये चाय इतनी शुगरी क्यों है? कैलोरीज की तो परवाह ही नहीं है इस घर में। बेटा, हम तो दिल से चाय बनाते हैं, कैलोरीज से नहीं। मैं आपके लिए ग्रीन टी बना दूं दीदी, बिना शक्कर वाली? प्लीज, मुझे कोई मेड टाइप ऑफर ना करे। I'll order my tea online. वो वहाँ से चल देती है, लेकिन जाते जाते बड़बड़ाती है। सब दिखावा है, ये भोली बाली एक्टिंग अब कोई नहीं देखता। एक बेटी दिल से बनी है, एक नकाब से। फर्क जमीन आसमान का है। दोपहर का वक्त, राधा झाड़ू पोछा कर रही है। संजना मेकअप रील बना रही है। दीदी आप कुछ खा ले, मैंने उपमा बनाया है। उपमा? एव, ये गरीबों का खाना नहीं खा सकती मैं। गरीब का खाना नहीं होता दीदी, किसी का प्यार होता है। राधा प्लीज, इनफ ऑफ योर पवित्र पत्नी डायलॉग्स। इतने में अर्जुन घर आता है। संजना, कुछ खाने को मिलेगा? सॉरी अर्जुन, आई वाज जूम मीटिंग, राधा से पूछ लो। अर्जुन निराश होकर बैठ जाता है। तभी राधा पानी और प्लेट लेकर आती है। भैया गरम उपमा है, माँ जी ने भी खाया और तारीफ की। तू ही समझती है सबको राधा, थैंक यू। शाम को मोहल्ले की आंटी आती है, मिसेज मिश्रा। बहन शारदा, आपकी छोटी बहू तो जैसे लता मंगेशकर है और बड़ी बहू मॉडल है क्या? हाँ बहन, एक बहू से पूजा की थाली सजती है, दूसरी से मेकअप की डब्बी। रात को राधा खाना परोसती है, सब मिलकर खाते हैं। संजना फोन पर बिजी। संजना बेटा, तू भी बैठ जाना। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ मॉम। अरे बेटा, अब रिश्ते भी फास्ट फॉरवर्ड कर देगी क्या फास्टिंग के नाम पर? संजना चुप हो जाती है। राधा फिर धीरे से समझाती है। माँ जी, आजकल ये नया तरीका है, लेकिन दीदी से ज्यादा हम सबकी भूख लगती है उनके लिए। सब हंस पड़ते हैं, सिवाय संजना के। रात को शारदा और राधा बात कर रही होती है। राधा, तेरी सेवा देख के मन को सुकून मिलता है। तू नहीं होती तो। माँ जी, आपका आशीर्वाद है। और हाँ, संजना दीदी भी बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा वक्त लगेगा। वक्त नहीं, सच्चाई लगती है जो तेरे अंदर है, और शायद उसके अंदर कहीं छिपी हुई। रसोई से हल्का हल्का इत्र जैसे मसालों की खुशबू आ रही थी। उसने माँ जी के लिए गरम गरम टमाटर का शोरबा और नरम रोटी बनाई थी। अरे वाह राधा, रोटी इतनी नरम की दांत भी ना लगे। तूने हाथों में जादू भरा है। माँ जी, प्यार से बनाई है, आप खाइए और दवा टाइम पे लीजिएगा। तभी संजना कमरे से बाहर आती है, हाथ में ब्रांडेड कॉफी मग और हेयर रोलर लगे हुए। मॉम, आज मेरा मैनिक्योर है 12 बजे। और हाँ प्लीज, कोई गार्लिक अनियन वाली चीज मत बनाना, स्मेल आती है कपड़ों में। बेटा, गंध तो रिश्तों की भी होती है, रसोई की नहीं। दीदी, चाहो तो आपके लिए सैंडविच बना दूं, बिना लहसुन प्याज के? नो थैंक्स, मैं ओट बार खा लूंगी। और हाँ, मेड नहीं आई क्या आज? दीदी, वो छुट्टी पर है, आज मैंने ही कर लिया सब, तभी इतनी स्मेल है रसोई में। गॉड, पूर हाउस। शारदा की आंखें भर आती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। दोपहर को राधा कपड़े धोने बैठी थी। बालों में पसीना, हाथों में झाग
और चेहरा थकान से भरा, लेकिन मन शांत था। संजना बालकनी में बैठी थी, बड़ी लक्जरी कंपनी के लैपटॉप पर काम कर रही थी। ब्रांडेड परफ्यूम, एयरपॉड्स और डिजाइनर रोब पहने जैसे किसी शूट में हो। हाँ बेबी, राधा भाभी तो लिटरली काम वाली बै लगती है इस घर में, और माँ जी हर वक्त उसी की तारीफ करती है। इतने में कॉल डिस्कनेक्ट होता है और राधा का ध्यान उस पर चला जाता है। दीदी, काम करना कोई शर्म की बात नहीं होती। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। फर्ज या दिखावा, ताकि सबको लगे कि तुम कितनी परफेक्ट बहू हो। अगर मेरे काम में दिखावा होता तो माँ जी की आंखों में ये सुकून ना होता। दोनों के बीच में टकराव साफ था। एक दिल से काम करती थी, दूसरी दिमाग से चाले। शाम को शारदा के रिश्तेदार आने वाले थे गांव से। राधा ने उनके लिए हाथ से बनाई खीर, दाल बाटी और अचार निकाला। संजना ने सुना तो चौंक गई। काम वाले रिश्तेदार, ओ गॉड, फिर वही देसी ड्रामा। मेहमान आते हैं, 2 बुजुर्ग, एक छोटा बच्चा और एक अधेड़ उम्र की औरत। सबके कपड़े सादे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। ओ भैया बहन, घर में तुम्हारा ही स्वागत है। राधा सबको पानी, नाश्ता देती है, बच्चे को गोद में उठाकर पुचकारती है। बबुआ, भूख लगी है? देखो राधा चाची ने क्या बनाया है, मीठी खीर। देखा संजना, सादगी में जो अपनापन है वो महंगे खिलौनों में कहाँ। संजना चुप, लेकिन अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। रात को सब लोग खाना खा रहे थे। राधा सबको हाथ से रोटियां देती जाती, खुद पीछे बैठ जाती। आप कब समझेंगी हॉस्पिटैलिटी डजंट मीन यू बिकम अ मेड। संजना, ये मेहमान है, भगवान का रूप। राधा ने जो सीखा है वो मैंने सिखाया है, और तुझे क्या सिखाया? फाइन, मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। आप सब एंजॉय कीजिए। राधा धीरे से माँ जी का हाथ पकड़ती है। माँ जी, नाराज मत होइए, दीदी शायद थकी होंगी। थकी नहीं है राधा, ये दिल की थकावट है। पैसा बड़ा है पर ममता घट गई है। रात को अर्जुन और शारदा के बीच बात होती है। माँ, आप ठीक है? आपने खाना नहीं खाया? बेटा, 2 बहुएं हैं, एक में मिठास है, एक में शहद की बोतल, लेकिन ढक्कन टेढ़ा है। मैं संजना से बात करूं? नहीं बेटा, कुछ बातें समय सिखाता है और कुछ सच्चा व्यवहार। राधा जैसी बहुएं भाग्य से मिलती हैं, तू उसकी इज्जत करना बस। इतने में राधा चुपचाप दूध लेकर आती है, माँ जी को देती है और पैर दबाती है। आप नाराज मत होइए माँ जी, कल से मैं दीदी के कमरे की भी सफाई कर दूंगी, शायद उन्हें अच्छा लगे। तू मेरे लिए बहू नहीं बेटी है राधा, बेटी।